नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। देश में नई सरकार बनी है। 79 मिनिस्टर्स का बड़ा सा मंत्रिमंडल बना है। आपकी अदालत में आज हम पेश करेंगे इस नए मंत्रिमंडल के सबसे जवान चेहरे को। जी हां, इंतजार कीजिए। 73 साल के सबसे कलरफुल, तालियां बजाकर स्वागत कीजिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। इससे पहले कि हम आज का मुकदमा शुरू करें, आज की जज स्मिता गुप्ता की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने की। इजाजत है, आज की कार्रवाई शुरू किया जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर, जिसमें आज का यह खास मुकदमा चला जा रहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर। I, फारूक अब्दुल्ला, do swear in the name of God. हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, लेकिन 79 मंत्रियों की लंबी चौड़ी टीम में वो सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सन 1980 में पहली बार श्रीनगर से एमपी बने थे। 3 बार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अखबारों ने लिखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की जो मिनिस्ट्री मिली है वो उनके स्टेचर के मुताबिक नहीं है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला ने कोई शिकायत नहीं की। 73 साल की जिंदगी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सारे काम नॉन कन्वेंशनल तरीके से किए हैं, चाहे चुनाव में कैंपेन का तरीका हो या इंटरनेशनल फोरम्स पर हिंदुस्तान की बात रखने का अंदाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जितनी सहजता से अपनी सियासी जंग लड़ी है, उतनी ही सरलता से वो गाना गाते हैं, गिटार बजाते हैं और डिस्को भी जाते हैं। इसीलिए 73 साल के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नई सरकार का सबसे कलरफुल मिनिस्टर कहा जा सकता है। जब मैं रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो ये पता चला कि बचपन में भी आप बहुत शरारती थे। 10वीं पढ़ते थे तो वालिद साहब ने आपको सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया था, काफी पिटाई की। जरा मेरे घर में सबसे ज्यादा मार मुझे ही पड़ी है। एक दफा उन्होंने मुझे सिगरेट पीते हुए देख लिया। हम उस जमाने में समझते थे कि अगर पी लोगे तो लगोगे कि बड़े हो। उन्हें देख लिया, ऐसे मैं दी कि आज तक मैंने कभी सिगरेट नहीं छुआ। और मेरी गलतियों पे उसने किया। एक दफा मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो नौकर था नीचे, तो मैंने उसे उल्लू का पट्टा कहा। तो मेरे वालिद ने सुन लिया वो, और मेरी गलती से वो मेरी हाथ से उसकी टोपी गिर गई। 30 रुपए का मुलाजिम था। मेरे वालिद प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने डंडा पर्दे का निकाला, मेरी माँ को पहले कमरे में बंद किया, क्योंकि माँ का दिल बहुत ही नरम होता है। इतना मारा कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मारते मारते मुझे करीबन 50 गज तक ले गए। और मेरे नाक से भी खून बह रहा था, हर जगह से बह रहा था। और इसी तरह ले गए और नौकर के पांव पे डाल दिया और कहा, ये टोपी उठा के इसके सर पे रखो और इससे माफी लो। ये तुम्हारा नौकर है, मगर ये तुम्हारी गाली के लिए तैयार नहीं है। और तब से आज तक मैंने कभी इंसान में फर्क नहीं किया। और मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि मेरे बाप ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। अब जहां तक इस बात का ख्याल है, मेरे दुश्मनों ने हर वक्त ये प्रोपेगेंडा किया कि फारूक अब्दुल्ला नॉन सीरियस है। फारूक अब्दुल्ला मोटरसाइकिल पे शबाना आजमी को घुमा रहा है। ये आपने भी सुना होगा। इसने इस एक्ट्रेस से शादी करनी है, वो करना है, ये करना है। बहुत सारे नाम है, जितने वो रेखा का भी जितने वो लगा सकते थे आरोप लगा दिए। मैंने उनसे कहा कि गुलाब की इंसान तारीफ करता है, जरूरी नहीं है कि वो गुलाब काटे। गुलाब की तारीफ तो कर सकता है, मगर मेरे दुश्मन इतने थे कि उनको कोई और रास्ता नहीं लगा कि जितने आरोप लगा सके वो आज तक लगाते रहेंगे, और जब तक मैं कब्र में जाऊंगा तब तक लगाते रहेंगे। और जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन इतनी तारीफें करेंगे कि अब मैं मर गया। तो मैंने इनसे कहा देखो, अगर कभी मुझे भी तुमने भारत रत्न या कुछ देना होगा, मरने से पहले देना, मरने के बाद फूट चढ़ाने दूंगा, क्योंकि तब पता ही नहीं तुमने चढ़ाया क्या या नहीं चढ़ाया। हमारे यहाँ मरने के बाद ये देते हैं कुछ, और मरने के बाद तारीफें करते हैं। जब तक वो जिंदा होता है उसके जितना उसको खींच सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो।
आप देखना रजत, तुम भी जिंदा रहोगे, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, मैं तो चला जाऊंगा, मगर तुम देखना जब मैं चला जाऊंगा, तारीफों के पुल जब बांधे जाएंगे तो उनको याद रखना जिन्होंने मेरी तोड़ ताड़ किया है, वो सबसे ज्यादा तारीफ है। मैं ऐसा एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ये जो अखबार में छपा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिसकी फैन लिस्ट में है, उसका नाम है मल्लिका शेरावत। क्या बात यार, कितना खुशकिस्मत है ये फारूक कि ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां फारूक की किताबों में लिखी गई। उसमें अखबार में लिखा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी दिल की बात मल्लिका को बता डाली और कहा कि कुछ ऐसा वैसा सोचने की जरूरत नहीं है, वो मल्लिका के फैन है, और उन्होंने मल्लिका शेरावत को डिनर पर इनवाइट किया। हजूर, ये न थी मेरी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जिंदा रहते तो यही इंतजार रहता। अब ये भी सुना कि इस उम्र में आपका जो अंदाज है वो ये है कि अगर पास में डिस्को होगा तो सबसे पहले आप डांस करने पहुंच जाएंगे। अगर आपका कैमरा नहीं होगा तो जरूर जाऊंगा। और ये भी मैंने सुना कि अब 72 साल की उम्र में आपको एक नया शौक आया है गिटार सीखने का। जैसे मैं पहले से, मेरे पास गिटार बहुत सालों से है, कोई आज 30-40 साल से, और जब कभी मौका मिल जाता है, और कई ऐसे मौके होते हैं जिंदगी में जब इंसान लो होता है, या तो मैं उस वक्त गजल सुनता हूं या फिर मैं उस गिटार की तार को छेड़ता हूं। अब इसमें क्या बुरा है, जिससे मेरा मन उस मुसीबत से निकल आए और मैं फिर जवान हो जाऊं, उसमें क्या मुश्किल है? आपत्ति किसको है? अगर मैं गिटार बजाता हूं तो तंग कौन हो जाता है? उस अखबार में जो ये लिखा कि जैसे सैफ अली खान, करीना कपूर गिटार बजाते हैं, आपकी करीना कौन? नहीं साहब, आप देखिए, वो प्रेसिडेंट सारे बड़े दुनिया के मुल्क का, अमेरिका का, वो सैक्सोफोन बजाता था। कौन? बिल क्लिंटन। उसकी तो सारे लोग तारीफ करते हैं। अगर फारूक अब्दुल्ला ने गिटार छेड़ दिया, हाय बेड़ा गर्क हो गया। शुक्र करिए मैं सितार नहीं बजा रहा था। ये बताइए कि इस उम्र में भी आप ज्यादा रोमांटिक हैं या उम्र आपसे ज्यादा रोमांटिक? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, उम्र का रोमांस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। 100 साल वाला भी रोमांस से कर सकता है। अरे 100 साल में क्या हो गया? दिखेगा नहीं तो ऐनक लगा लेगा, ऐनक नहीं तो बाइनोकुलर लगा लेगा। अरे इसमें क्या है? इंसान, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं।